हेलो चैंपियन। वेलकम बैक टू मैथ कॉन्सेप्ट 25। और आज का टॉपिक है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। अगर आप एग्जाम में कैलकुलेशन स्लो कर देते हो या फिर क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगाते हैं तो आज का ये कॉन्सेप्ट आपकी स्पीड को डबल कर देगा। मैं आपको सिखाऊंगा स्मार्ट शॉर्टकट और एग्जाम ट्रिक्स, जिससे आप टफ से टफ क्वेश्चन को भी सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। तो बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट 25 के कुछ इंपॉर्टेंट रूल, उसके बाद उस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें हम अपन को सबसे पहले जानना है टाइम क्या है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है। ओके। तो टाइम टाइम क्या कहलाता है? टाइम समय एक भौतिक राशि है जो घटनाओं के क्रम या अवधि को समझाता है। मतलब किसी होने वाली घटना के टाइम को और उसकी अवधि को दर्शाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। ओके। टाइम इज अ फंडामेंटल फिजिक्स क्वांटिटी विच डिफाइन करता है सीक्वेंस और ड्यूरेशन को किसी इवेंट के। ओके। और डिस्टेंस क्या कहलाती है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी क्या कहलाती है? डिस्टेंस। मतलब ए से बी तक की दूरी क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से। और टाइम को टी से। अब होता है टाइम स्पीड। अब स्पीड क्या कहलाता है? एकक समय में, मतलब एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को गति कहते, स्पीड कहते। जैसे एक व्यक्ति 50 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, तो 50 मीटर, मतलब इसमें तय की गई दूरी एक समय में। क्या बोला? 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्या है कि एक सेकेंड में कितने मीटर चलती है? 50 मीटर। क्योंकि इसमें 50 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मतलब एक समय में तय की गई दूरी है। इसी को यदि बोल देता 1000 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक आवर में कितने किलोमीटर चलती है? 1000 किलोमीटर। ओके। कितना? 1000 किलोमीटर चलती है। तो ये स्पीड कहलाता है किसी समय में, मतलब किसी एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? गति कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और स्पीड को किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। ओके। चलिए और भी फार्मूला देखते हैं। जैसे बेसिक फार्मूला, डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? गति इंटू समय। मतलब दूरी। दूरी बराबर होता है से दूरी बराबर कितना होता है? दूरी बराबर कितना होता है? दूरी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन समय। जैसे दूरी एक डिस्टेंस मान लो, एक डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब इसमें क्या है? एक निश्चित समय में चलेगी, एक निश्चित तभी आपको डिस्टेंस कवर करेगी। और डिस्टेंस जैसे डी बराबर क्या है? एस गुणे टी। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, मतलब एक डिस्टेंस तो हमेशा यस टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ओके। और यदि स्पीड का एक स्थिरांक होगा, एकदम क्या होगा? एक सतत होगा, एक ही बिंदु पे होगा, तो डी टी के अनुपातिक होगा, समानुपातिक होगा। इसको मैं आगे बताऊंगा। हालांकि डी बराबर क्या होता है? यस गुणे टी। अब इसी से एक ही फार्मूला से तीनों बने हुए हैं। देखो कैसे, एक ही फार्मूला से। क्या? डी डी बराबर क्या है? एस गुणे टी। अब क्या कर दिया कि यस को, टी को इधर लिया है, तो यस बराबर क्या हो जाएगा? डी बटे टी। ओके। डी बटे टी। अब यदि टी को इधर लिया है, टी को इधर ले आएगा तो डी बटे एस। मतलब तीनों फार्मूला एक से। मेन आपको डिस्टेंस बराबर दूरी बटे समय याद होना चाहिए, यह कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। उससे अपन ये तीनों निकाल सकते हैं। दूरी बराबर गति इंटू समय भी हो सकता है। यदि स्पीड लाएगा तो दूरी बटे समय हो जाएगा। यदि टाइम इधर आ जाए दूरी बटे गति हो जाएगा। मतलब एक ही फार्मूला से तीनों बन सकते हैं। ओके। एक ही फार्मूला से तीनों बन सकते हैं।
अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या बोला कि एक कार मूव 60 किलोमीटर पर 260 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर। फाइंड डिस्टेंस, मतलब एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे चलती, तो दूरी ज्ञात की। अब दूरी, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फार्मूला क्या? स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ स्पीड कितनी है? 60, टाइम कितनी है? 2 घंटा, तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस? 120 किलोमीटर। ओके, 120 किलोमीटर। चलिए और देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। अभी यूनिट कन्वर्सेशन, इकाई परिवर्तन क्या हो जाएगा? इकाई परिवर्तन, मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसको कैसे चेंज करते हैं? जैसे 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, इसको यदि मीटर पर सेकंड से में चेंज करेंगे तो 5/8 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, तो इसका रिवर्स होता है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये देखो, 1 किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकेंड में परिवर्तन करना है तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन यदि 1 मीटर पर सेकेंड से यदि किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कितने? 18 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या बोल रहा? कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, मतलब 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो क्या लिखा? 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कुछ नहीं करना है। इसको सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड, जैसे कितने हो जाएगा? 5/18, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो फिर अब 18 चौको 72, तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। तो 72 किलोमीटर पर आवर यदि मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और यदि यही 72 मीटर पर सेकेंड होता है। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो कुछ नहीं, इसका रिवर्स से 5/18 का मल्टीप्लाई उसमें कितना हो जाएगा? 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? 18/5 का, तो हो जाएगा 72 × 18/5 मीटर, सॉरी, किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर हो जाए, क्योंकि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर हो जाए। हालांकि ये दशमलव में आएगा, बट कितना आएगा? 72 × 5 = 15, 5×6 = 30, मतलब 72 × 36 करोगे। 72 दूनी 144, 144 और 70 कितना होगा? 214, 214, 216 इंटू 0.6, फिर से मल्टीप्लाई कर दो 72 का, एक सेकेंड, प्लस ये यहाँ लीजिए 216, 216 प्लस 72 इंटू 0.6, तो जो 6×2 = 12 और 7×42 143, तो हो जाएगा सीधे 6×3=9, 4×1=5, 259.2 आएगा। कितना? 259.2 आंसर आएगा। कितना आएगा? 259.2 आएगा। ओके, 259.2, तो सीधे क्या जाएगी? ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, क्योंकि 72 × 18/5 करेंगे तो हो जाएगा 72 × 3.6। तो यदि 72 × 3 कर 216, 216 0.6 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 43.2, तो हो जाएगा 216 प्लस 43.2, 43.2 करोगे, 43.2 करोगे तो हो जाएगा सीधे 259.2 किलो आवर पर
किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कन्वर्ट से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में। ओके, चलिए देखते हैं अगला फार्मूला। अगला फार्मूला क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट। मतलब सीधे यदि डिस्टेंस बराबर क्या था, फार्मूला सबसे पहले ये देखो, डिस्टेंस बराबर क्या, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। लेकिन यदि डिस्टेंस ही कॉमन हो तो स्पीड किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? टाइम के कांस्टेंट होता है। ओके, तो अब अपन क्या बोला, डिस्टेंस ही कॉमन, मतलब यदि टी बराबर S1 T1 है, S1 T1 है, S1 T1 है, और एक डी बराबर S2 T2 है, S2 T2। ओके, बट इसमें क्या बोला कि डिस्टेंस कॉमन तो हो जाएगा S1 T1 बराबर S2 T2, S2 T2। ओके, अब इसको क्या बोला कि स्पीड टाइम के विद्यमान, यदि S1 ऊपर है तो ऊपर क्या होगा, T2, तो S1 रेसो S2, S1 रेसो S2 तो हो जाएगा T2 रेसो T1, क्योंकि उसके व्युत्क्रमानुपाती ही होगा सीधे सीधे, क्योंकि गति का अनुपात होता है समय के व्युत्क्रमानुपाती ही, ये लिखा है गति का अनुपात समय के व्युत्क्रमानुपात, तो व्युत्क्रमानुपाती 1/t, क्योंकि यदि टी ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब एक निश्चित हो गया, मतलब मान लो एक ही हो गया, डिस्टेंस मतलब एक ही होगा, सब में एक ही है, तो हो जाएगा स्पीड बराबर टाइम, क्या कि टाइम व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/, स्पीड के, मतलब सीधे सीधे एक दूसरे के गति और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो। ओके, ये लिखा है। अब एक जैसे कोई रेशो ले लेते हैं कि स्पीड का रेशो क्या है। अब स्पीड का रेशो क्या लिखा है, 2:3, इसमें लिखा क्या है, स्पीड का रेशो कितना है, स्पीड का रेशो 2:3, और टाइम का रेशो कितना है, सीधे क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रमानुपाती 3:2 हो जाएगा। कैसे हुआ देखो, कैसे हुआ मैं बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया स्पीड का रेशो कितना है, 2:3, तो S1 बटे S2 बराबर T2 बटे T1। ओके, अब S1 क्या 2, S2 क्या 3, बराबर क्या हो जाएगा T2 बटे T1, T2 बटे T1। ओके, T2 बटे T1 तो हो जाएगा सीधे T2 बटे T1, तो इसको रिवर्स कर दो, T1 रेशो T2 बराबर कितना हो जाएगा 3:2। ओके, तो T1 T2 का रेशो कितना आएगा, T1 रेशो T2 का आएगा सीधे T2 का रेशो हो जाएगा 3:2, और स्पीड का रेशो क्या था 2:3, मतलब इसका रिवर्स हुआ ना, यदि गति 2:3 है तो समय का अनुपात क्या होगा, उसके विपरीत हो जाएगा 3:2, क्योंकि ये फार्मूला S1 बटे S2 बराबर हो जाता है T2 बटे T1, उसका रिवर्स होता है, क्योंकि यदि S1 होता तो 1/T1 होता, S2 होता तो 1/T2, मतलब उसका रिवर्स ही होगा। चलिए देखते हैं स्पीड कांस्टेंट। अभी क्या डिस्टेंस कांस्टेंट, अब स्पीड कांस्टेंट होगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, फिर से डिस्टेंस बराबर कितना होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब इसमें क्या बोला कि स्पीड ही कांस्टेंट है, तो फिर से डिस्टेंस टाइम के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। ओके, अनुक्रमानुपाती हो जाता है, तो सीधे सीधे हो जाएगा क्या, D1 बटे D2 बराबर T1 बटे T2 हो जाएगा, T1 बटे T2 हो जाएगा। ओके, D1 बटे D2 बराबर T1 T2 के एक दूसरे के समानुपाती, ना कि व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती है मतलब सीधे सीधे हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, सीधे सीधे एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, और स्पीड तो कांस्टेंट ही हो जाएगा, तो इसका डी अनुक्रमानुपाती T हो जाएगा। तो यदि D1
जितना होगा उतना ही T1 होगा, यदि D2 जितना होगा T2 हो जाएगा। मतलब यदि सीधे सीधे यदि D1 दो स्पीड, मतलब सीधे सीधे यदि डिस्टेंस का, मतलब डिस्टेंस का रेशो कितना 3:5 है, तो सीधे टाइम का रेशो भी 3:5 ही हो, क्योंकि इसके समानुपाती है। यदि यही विकर्णानुपाती होता तो 5:3, लेकिन क्या पूछा है कि डी समानुपाती है टी के, क्योंकि यह स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होने पर डी टी के समानुपाती है, मतलब दूरी का अनुपात बराबर समय का अनुपात होगा। ओके, अब क्या लिखा, यदि दूरी दुगनी हो जाए, मतलब यदि दूरी 1:2 हो जाए, तो टाइम भी कितना हो जाएगा, टाइम भी कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 1:2 ही होगा, 1:2 ही होगा, मतलब समय भी दुगनी हो जाएगा, क्योंकि समानुपाती है। ओके, अब क्या लिखा, यदि टाइम कांस्टेंट हो जाए, टाइम कांस्टेंट हो जाए, तो सीधे सीधे डिस्टेंस बराबर कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम। यदि अब टाइम कांस्टेंट हो जाए तो डी समानुपाती होगा एस के, मतलब डी एस के समानुपाती है, मतलब जो दूरी का अनुपात होगा वही गति का अनुपात होगा। सीधे तो हो जाएगा D1 बटे D2 बराबर S1 बटे S2 हो जाएगा। ओके, S1 बटे S2 हो जाएगा, मतलब यदि दूरी का अनुपात जो होगा वही गति का अनुपात होगा। से मतलब यदि D1 मतलब दूरी का अनुपात 6:7 है, तो स्पीड का रेशो भी 6:7 ही होगा, क्योंकि क्योंकि इसमें टाइम कांस्टेंट है। टाइम यदि यदि इसके जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम के समानुपाती होता है। स्पीड कांस्टेंट है तो डी टी के समानुपाती होगा, यदि टी कांस्टेंट है तो डी समानुपाती होगा स्पीड के। इसमें सीधे लिखा देखो, यदि गति को दुगनी हो जाए, मतलब गति दुगनी हो जाए, मतलब स्पीड दुगनी हो जाए, तो दूरी भी दुगनी हो जाएगी, मतलब क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती है, जो दूरी का अनुपात होगा वही गति का अनुपात होगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेटिव स्पीड, जो सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति। मतलब सीधे सीधे कैसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, एक व्यक्ति इधर से जा रहा और एक और व्यक्ति इधर से जा रहा, एक जा रहा है 40 किलोमीटर और एक जा रहा 60 किलोमीटर की स्पीड से, इसके 60 किलोमीटर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ओके, लेकिन दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में, यदि सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, तो इनकी स्पीड क्या होगी, इनकी स्पीड होती है S1 - S2, S1 - S2 हो जाए, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी गति का अंतर ही सापेक्ष गति हो जाएगा, इसकी हो जाएगा 60 - 40 बराबर 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ओके, यदि गति 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, तो इसकी सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर। लेकिन यदि ये इसके विपरीत जाएगी, अपोजिट जाएगी, मतलब एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, ये एक 40 किलोमीटर, एक 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी स्पीड जुड़ेगी S1 + S2 हो जाएगी। ओके, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से हो जाएगी, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा से जा रही है। ओके, ये मैंने बताया ना अपोजिट डायरेक्शन, वही बताया अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब उनका अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर इनके बीच की जो स्पीड है वो जुड़ जाती है, योग हो जाता है। यदि स्पीड 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 50 + 30 80 किलोमीटर, क्योंकि विपरीत दिशा। लेकिन यदि सेम दिशा में जाती तो इनके बीच के डिफरेंस हो जाते S1 - S2 हो जाती है इनकी स्पीड। ओके, लेकिन यदि सेम डायरेक्शन में, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, S1 + S2, याद रखना, S1 + S2 हो जाएगी। ओके, अगला क्या, ट्रेन क्रॉसिंग पोल।
मतलब एक कोई ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन है, एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है और ये यहाँ एक पोल है, इसे क्रॉस करती है, क्या लिखा है, ट्रेन क्रॉसिंग पोल, मतलब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है, तो कितना टाइम लगेगा, और इसकी स्पीड मान लो सीधे सीधे 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन की लंबाई मान लो 200 मीटर है, 200 मीटर है, ओके। तो इसकी इस टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना आएगा, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे L/S, L/L क्या है यहाँ पर, ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई, एस मतलब स्पीड होना पड़ता है, तो यहाँ हमारी कितनी ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 200 मीटर, क्योंकि एक पोल है, पोल की तो कोई लंबाई होती नहीं, वो तो एक स्थिर एक जगह रुका हुआ है, एक जगह खड़ा हुआ है, तो एकदम कांस्टेंट हो जाए, तो उसकी कोई वो नहीं होती, तो 200/40, बट ये किलोमीटर पर आवर में, इसको अपन मीटर पर सेकंड में करने के लिए इसको काय से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, 5/18 मीटर पर सेकंड तो हो जाएगा, 8×5 = 40, 200, तो हो जाएगा 18 सेकंड लगेगा, कितना, 18 सेकंड लगेगा, ओके, कितना लगेगा, 18 सेकंड, क्योंकि किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकंड में 5/18, क्योंकि मीटर में लेंथ दिया गया है, तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में ही करेंगे, और यदि किलोमीटर तो उसको सब पहले किलोमीटर में लेंथ करेंगे, ओके। अब जैसे एक ये दिया एग्जाम्पल क्या लिखा है कि यदि ट्रेन की लेंथ 100 मीटर है, 100 मीटर, स्पीड कितनी है, स्पीड से सीधे कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, ये किसमें, मीटर पर सेकंड, ये किलोमीटर नहीं, डायरेक्ट मीटर में, और ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर, ये, तो सीधे टाइम मतलब कितना समय लगे, तो टी बराबर हो जाएगा L/समय, एल क्या है, ट्रेन की लंबाई, तो हो जाएगा 100/20, तो लगभग कितना होगा, 20×5 हो जाएगा 5 सेकंड, कितना, 5 सेकंड लगेगा, ओके, कितना लगा, 5 सेकंड लगा, ये 5 सेकंड का टाइम लगा। चलिए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है, यदि ट्रेन क्रॉसिंग प्लेटफॉर्म, मतलब ट्रेन क्रॉस करता है एक प्लेटफॉर्म को, अब प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म की एक प्रॉपर लंबाई होती है, ट्रेन की तो लंबाई होगी, और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होगी, देखो कैसे, मान लो ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है ये, और ये एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, सीधे ट्रेन की लंबाई मान ले 100 मीटर है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी मान ले 100 मीटर है, ठीक है, और इनके ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ओके। तो ये पूछा है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर देगी, तो अपन कुछ नहीं करना, इसका फार्मूला होता है टी बराबर L1+L2, जहाँ L1 क्या है, L1 ट्रेन की लंबाई है, और L2 क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और ये ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लेंथ है, ठीक है, ट्रेन की लेंथ है, तो L1/L2 कितना हो जाएगा, स्पीड, तो L1 कितना है, 100, L2 कितना है, 100, बट स्पीड कितनी है, 20, तो कितना हो जाएगा, 200 तो बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेकंड, कितना समय लगेगा, 10 सेकंड का समय लगेगा, 10 सेकंड का समय लगेगा, ओके। एक एग्जांपल ये जो क्या लिखा है, ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, प्लेटफॉर्म कितना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर, और स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, तो टाइम कितना लगेगा, 100/200/10,
तो कितना हो जाएगा 30 सेकेंड। 30 सेकेंड का समय लगेगा। ओके, 30 सेकेंड का समय लगेगा। मतलब जब पोल क्रॉस करे तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई देखनी, यदि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। ओके, ये दोनों भी याद रखना, एक पोल वाला भी पूछता है और प्लेटफॉर्म वाला भी पूछता है। एक आएगा कि दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में और दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में, उसमें भी लंबाई, दोनों की लंबाई जोड़ती, चाहे सेम डायरेक्शन में चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ट्रेन की लंबाई हमेशा जुड़ेगी। मैं आगे बताऊंगा कैसे। ये जैसे दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में, बता दूं कैसे, देखो। एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई मान लो 200 है, इसकी लंबाई 300 है। ओके, 300 है 200, ठीक है। इसके अलावा ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल, तो इसका टाइम कितना होगा, सी से, तो L1 प्लस L2, और अपोजिट डायरेक्शन है तो S1 प्लस S2 हो जाएगा, S1 प्लस S2। यदि सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन के लिए मैंने स्पीड क्या बताया था, S1 माइनस S2। यदि अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या बताया था, S1 प्लस S2। यहाँ क्या अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में तो ये स्पीड क्या है, जुड़ जाएगी। तो L1 प्लस L2, L1 कितना है 200, L2 कितनी है 300, 3 2 500, कितना हो जाएगा 3 2 500 बटे S1 कितना है 20, और S2 कितनी है 30, तो 30 20 50, तो 500 बटे 50 कितना हो जाएगा, कितना समय लगेगा 10 सेकेंड, कितना समय लगेगा 10 सेकेंड। ओके, आई बात समझ में? ये फार्मूला याद रखना, यदि अपोजिट डायरेक्शन में तो, या कि सेम डायरेक्शन, लेंथ हमेशा जुड़ेगी दोनों प्लेट, दोनों ट्रेन की, बट यदि सेम डायरेक्शन में स्पीड में डिफरेंस आएगा, और यदि अपोजिट डायरेक्शन तो दोनों स्पीड जुड़ जाएगा। ओके, ये देखो ये मैंने बताया, तो इसके पहले ही मैंने बताया। अब इसमें क्या बोला कि यदि स्पीड 40 और 60 किलोमीटर पर आवर है, ओके, अपोजिट डायरेक्शन, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 40 और 60 कितनी हो जाएगी, इसमें इसका आ जाएगा कितना, 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, बट इसमें इसने पूरा नहीं किया, इसके बाद भी आगे देखो कैसे कर, इसके आगे मैं इसको बता दूं, ये पूरा नहीं था। अब इसमें क्या कर सकते थे, इसकी सापेक्ष गति 100 किलोमीटर पर आवर आ गई। ओके, अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। सबसे पहले 100 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। पहले 5/18 करते हैं, हालांकि पूरी पूरी तो कटेगा नहीं, सीधे सीधे, क्योंकि मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सीधे सीधे 9 दूनी 18, 50 दूनी 100, 250/9 मीटर पर सेकंड, ये है। अब देखो, ट्रेन वन की लंबाई, एक ट्रेन की लंबाई कितनी मान लिया, 600 मीटर है, और दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी मान ले, 400 मीटर है। ओके, 400 मीटर, तो इसका टाइम कितना होगा, 600 400 कितना हो जाएगा, 1000 मीटर, कितना हो जाएगा 1000 मीटर, 1000 मीटर बटे, अब इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर, यदि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आया था, से 250/9, तो टाइम कितना है, 250 चौके 1000, तो जब 9 चौको 36 सेकेंड, कितना 9 चौको 36 सेकेंड आएगा। ओके, 9 चौको 36 सेकेंड आएगा, 36 सेकेंड आएगा। ओके,
36 सेकेंड। इसके रिलेटिव स्पीड का टाइम कितना है टोटल, इसका आएगा 36 सेकेंड। 36 सेकेंड आएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही, अभी अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन का भी मैंने बताया था ना कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एस बराबर s1 माइनस s2 हो जाएगी। ओके, बट लेंथ क्या होगी, लेंथ तो हमेशा जो है चाहे सेम डायरेक्शन में चाहे अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो टाइम क्या हो जाएगा, सीधे टाइम हो जाएगा सीधे L1 प्लस L2 अपॉन S1 माइनस S2, S1 माइनस S2 हो जाएगा। तो क्या मान ली स्पीड इसमें कितना दिया, 70 किलोमीटर और 50 किलोमीटर पर आवर है। तो रिलेटिव स्पीड तो सीधे घट जाएगी, एक दूसरे का तो कितना 20 किलोमीटर पर आवर ये साइड लिखा। बट इसकी टाइम निकालेगा, इसका टाइम निकालने के लिए सीधे सीधे क्या करना है, कुछ नहीं करना। लेंथ, दोनों ट्रेन की लेंथ कितनी है, मान लो 200, 200 मीटर दोनों लेंथ की सेम है, L1 L10 की ईच है, दोनों की सेम है। ओके, तो कुछ नहीं करना, टाइम बराबर 200 बटे 200 अपॉन, अब 20 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब 20 पंचे 100, बट कैसे 400 बटे 20 पंचे 100 इंटू 18, तो 4 18 चौको कितने सेकंड लगे, 72 सेकंड लगे। ओके, क्योंकि 20 पंचे 100, 400 को 100 से भाग देंगे 4 और 18 ऊपर 18 चौको 72 सेकंड लगेगा, कितना 18 चौको 72 सेकंड लगेगा। ओके, अब ट्रेन पासिंग मूविंग पर्सन, अब इसमें क्या है देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद आता है, ये कॉन्सेप्ट भी आता है, इसको कैसे सॉल्व करते देखो। अब इसमें क्या है, S1 हुआ, यहाँ S1 इसमें हुआ क्या, ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड ठीक। S2 हुआ इसमें किसी पर्सन की स्पीड हो ना, बट यहाँ सिर्फ किसी पर्सन की कोई लेंथ नहीं होती, लेकिन ट्रेन की हमेशा लेंथ होती है। ओके, तो L1 क्या है, ट्रेन की लेंथ है, तो याद रखना इसका क्या होगा, समय बराबर हो जाएगा लेंथ अपॉन S1 माइनस S2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। यदि यही अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा, L अपॉन S1 प्लस S2 हो जाएगा, यदि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन यदि सेम डायरेक्शन तो L अपॉन S1 अपॉन S2, यहाँ L किसकी लंबाई है, ट्रेन की, और S1 अपॉन S2 इसकी सापेक्ष गति, यदि सेम डायरेक्शन में तो डिफरेंस आएगा, यदि अपोजिट डायरेक्शन से जुड़ जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, औसत गति। औसत गति मतलब कुल दूरी बटे कुल समय, एवरेज टोटल दूरी है और उसका टोटल समय, मतलब एक डिस्टेंस जैसे ये बताया 100 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, टाइम कितना 2 घंटे, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर, कितना आएगा 50 किलोमीटर पर आवर आएगा। ओके, 50 किलोमीटर पर आवर आएगा। अगर इक्वल डिस्टेंस एवरेज स्पीड, मतलब एवरेज निकालना कैसे, इक्वल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कॉमन, ठीक है, डिस्टेंस दोनों का कॉमन है, बट डिस्टेंस इसमें क्या कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट डिस्टेंस, और स्पीड कितनी, स्पीड अलग अलग है, एक की 40 है और एक की 60 है, एक की 40 है एक की 60। अब इसमें क्या बोला कि दोनों की
स्पीड तो अलग है, लेकिन हम अपन को एक कांस्टेंट एक एवरेज स्पीड चाहिए। ऐसी किस स्पीड से जाए कि न उस वो टाइम से पहले पहुंच पर न वो टाइम के बाद पहुंच, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड होगी जिससे जाने पर एक निश्चित समय में पहुंच सकते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड कितनी होगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी सी से, इसका फार्मूला था 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। ओके, एवरेज स्पीड हो जाएगी सी से 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। अब जैसे फार्मूला रखते हैं, 2 गुणे 40 इंटू 60, तो एक्स प्लस बाई मतलब 40 और 60 कितना हो जाएगा? 40 प्लस 60, तो कितना हो जाएगा? सीधे 40 दूनी 80, 80 गुणे 6 करोगे, अपन कुछ नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने दो। तो हो जाएगा 2 गुणे 40 इंटू 60 अपॉन 40/60, 40 प्लस 60 मतलब 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, बचेगा 6 चौको 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये आएगी एवरेज स्पीड। ओके, ये एवरेज स्पीड कितना है? 48 किलोमीटर पर आवर। ये क्यों है? क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल थी, कॉमन थी, मतलब जितना 40 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड चलेगी निश्चित डिस्टेंस, उतनी डिस्टेंस 60 किलोमीटर। तो अपन को बट एक निश्चित समय में चले, एक निश्चित दूरी 40 किलोमीटर टाइम आएगा, और एक निश्चित दूरी ही 60 किलोमीटर उसका भी टाइम, बट टाइम अलग अलग। बट अपन को एक ऐसा एवरेज स्पीड चाहिए जिससे चलने पर एक एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच सके। ओके, इसके आगे क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा कैसे। अब डिफरेंस डिस्टेंस टाइम, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग होगी और टाइम अलग अलग होगा, तो इसका डिफरेंस होता है। ओके, इसका आएगा जैसे एक व्यक्ति 20 किलोमीटर, मतलब एक 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर 10, 20 किलोमीटर क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर कितने की स्पीड से जा रहा? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बी 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा। सी 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा। मतलब डिस्टेंस अलग है। अब टाइम, तो ए का टाइम कितना हो जाएगा? ए का 20/10 मतलब 2 घंटे। बी का टाइम कितना हो जाएगा? 40 में इसमें भी 2 घंटे और इसमें भी 2 घंटे। अलग इसमें टाइम से अलग 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 भी हो सकती है। इसके यहाँ अपन 20 करते हैं, देखो जैसे यहाँ 20 कर देते, 20 की स्पीड, 30 का टाइम कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा? कितना? 3 घंटा हुआ। अब डिस्टेंस अलग अलग, कितना एवरेज स्पीड कितना है? एवरेज स्पीड हो जाएगा 20 प्लस 40 प्लस 60 बटे 2 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 120/7 घंटे। ये एवरेज स्पीड निकल जाएगी यहाँ से। ओके, किलोमीटर पर आवर, यहाँ से अपन एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ओके, मतलब डिस्टेंस अलग अलग है, टाइम अलग अलग है। क्योंकि अपन सीधे भी ऐसे पूछ सकते हैं, ए 20 किलोमीटर 2 घंटे में लगते, 20 किलोमीटर जाने में, तो बी को 60 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगते, सी को 60 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगते। तो इसकी एवरेज स्पीड निकाल दीजिए, मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। ओके, अब बोट एंड स्ट्रीम के कुछ, क्योंकि इसके भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में खास करके।
तो बोट एंड स्ट्रीम का ही फार्मूला मैं बता दूं, इसके बाद पूरे क्वेश्चन में सॉल्यूशन करवाऊंगा। मेरे पास 100-150 क्वेश्चन है दोनों के मिला के, तो उसको मैं आगे बताऊँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा हो। इसको एक बार दो बार जरूर देखें और अपने कॉपी में नोट जरूर करें, क्योंकि यदि आपको फार्मूला याद है तो आप चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप परेशान हो जाएंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा और आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके। अब बोट एट डिस्टेंस। एक बोट क्या है, एक बोट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना, और धारा की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। बट यदि ये सेम डायरेक्शन में चलती है, डाउन स्ट्रीम में, तो ये ऐड हो जाएगी 2 किलो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन चलती है तो हो जाएगा, उसमें ट्रेन में अलग था। यदि सेम डायरेक्शन में चलती थी तो इनकी स्पीड बढ़ जाती थी, और अपोजिट डायरेक्शन में चलती थी तो इनकी स्पीड बढ़ जाती थी। ओके। बट इसमें अलग है, यदि सेम डायरेक्शन में चलेंगे डाउन स्ट्रीम, तो क्योंकि धारा के साथ इसकी गति हमेशा बढ़ जाती है, आप भी जब नाव चलाते हैं धारा भी उसी दिशा तो आपकी नाव की स्पीड बढ़ जाती है। ओके। और यदि आप धारा के विपरीत चलाएंगे तो इसकी स्पीड हमेशा घटती है। इसमें उल्टा है, रिवर्स है। यदि डाउन स्ट्रीम है तो ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ओके। इतना तो समझ में आ जाएगा। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत दिशा। ओके। अब मीटिंग कॉन्सेप्ट, गति का अनुपात और समय अनुपात का वर्गमूल होता है। कैसे मीटिंग कॉन्सेप्ट देखो, इसमें ऐसा है, एक डिस्टेंस है एस, एक डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से ए चल रहा है, यहाँ से बी चल रहा है। ए यहाँ से कुछ कुछ स्पीड में यहाँ तक आया, बी यहाँ से कुछ स्पीड में यहाँ फंसा है। ये एक दूसरे को एक दूसरे से यहाँ मिले, इसके बाद बी इधर आ गया और ये इधर चला गया, ठीक है। मतलब मिलने के बाद तो गति का अनुपात क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाएगा, सी सीधे क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो, सी सीधे एस वन रेशो एस टू का हो जाएगा, सी सीधे अंडर रूट टी टू रेशो टी वन होता है। ओके। गति का अनुपात समय के अनुपात के वर्गमूल होता है। मीट आफ्टर टी आवर्स, मिलने के बाद स्पीड रेशो 2:3, तो स्पीड का रेशो, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, स्पीड रेशो 2:3, मिलने के बाद समय 1 सेकेंड 1 सेकेंड, गति का अनुपात, ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ एक। बट गति का अनुपात समय के अनुपात के वर्गमूल होता है, ये तो उल्टा दिया ना, T2 अपॉन T1 होता है भाई। चलो इसको मैं कॉन्सेप्ट इसको देखूंगा उसके बाद बताता हूँ। हालांकि इसका उल्टा होता है, गति का अनुपात समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ तक मेरे को पता है ये वाला। एस वन बटे एस टू बराबर T2 बटे T1 होगा अंडर रूट। ओके। यदि स्पीड कितनी, यदि टाइम का रेशो कितनी है, 4:9 है, तो ये किसका है, 9:4 होगा, जैसे T2 बटे रेशो, तो स्पीड का रेशो एस वन बटे कितना हो जाएगा, 3:2 होगा। ओके। तो उल्टा दिया है। चलिए मैं अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। ये वाला तो यही फार्मूला है, एस वन बटे एस टू बराबर होता है अंडर रूट T2 बटे T1 होता है। ओके। इसका फार्मूला होता है, जहाँ S1 T2 बटे T1 कितना हो जाएगा, 9/4 अंडर रूट में, तो S1 बटे S2 का रेशो कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। ओके। ये होगा, ये उल्टा दिया है। एवरेज स्पीड, ये वाला तो मैंने बता दिया, एवरेज स्पीड अभी मैंने बताया, एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर से 48 किलोमीटर। अब स्पीड चेंज कॉन्सेप्ट, जब
चाल में परिवर्तन किया जाए, मतलब 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हो और टाइम 1 घंटा कम लगे, तब उसका फार्मूला होता है क्या, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू 100, तो इंटू 1 आवर, मतलब टाइम चेंज, 1 आवर बोलता हूँ टाइम चेंज, टाइम चेंज। ये देखो क्या था, एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टाइम में परिवर्तन से मतलब स्पीड क्या होगी, 10 से 15 किलोमीटर होगी, तो टाइम 1 घंटा कम लगे। इसको अपन रेशो से भी कर सकते हैं, इसका रेशो क्या है, पहले 10 था, अब कितना हो गया, 15 हो गया, तो इनका रेशो क्या है, 2:3, तो ये स्पीड का है। तो टाइम का जो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स होता है, 3:2, इनके बीच का डिफरेंस 1 मिनट का मान कितना, 1 घंटा, इसमें लगेंगे 3 घंटे, इसमें लगेंगे 2 घंटे, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हो जाएगा 10 × 3 = 30 किलोमीटर। ये ये रेशो से करते, रेशो से मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बताऊंगा, ओके, ये कैसे आया। अब बेसिक स्पीड फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो मैंने आपको करवा दिया है, मैं आपको करवा दिया। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन ये याद रखना, डिस्टेंस बराबर होता है सर्कमफेरेंस इनटू राउंड, मतलब एक राउंड कितने का, 100 मीटर का, कितने राउंड चलना, 5 राउंड, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 × 5, मतलब 500 मीटर, 5 राउंड चलने कितने, 500 मीटर होगा, ओके। देखता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन पोल, मतलब खंभों के बीच की दूरी, तो कैसे देखो, इसका फार्मूला सबसे पहले डिस्टेंस क्या निकालना है, डिस्टेंस बराबर n-1 इंटू एक्स, जिसमें n क्या है, पोल की संख्या, x क्या है, गैप होना कराता है, कितने गैप, मतलब कई पोल, 1 2 3 4, ऐसे कई गैप है, ठीक है। इसमें टोटल 10 पोल लगे, कितने, 10 पोल, 10 पोल, और गैप कितने, 50-50 मीटर का गैप है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, कुछ नहीं, n-1 मतलब 9 × 50 कर दो, कितना जाएगा, 450 मीटर। हालांकि ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा, बट पूछ सकता है खंभों के बीच की दूरी, इसलिए ये फार्मूला याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद है तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब प्रभावी चल, इफेक्टिव स्पीड, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो आप निकाल सकते हो, टोटल स्पीड अपॉन टोटल, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद फास्टर एंड स्लोअर कौन, मतलब तेज और धीमी चल, मतलब रिलेटिव स्पीड वही, एक की स्पीड 40-20 है, 60 है, एक की 40, तो एक रिलेटिव स्पीड, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब गेन परसेंटेज, ये प्रॉफिट लॉस वाला है, ये आप प्रॉफिट लॉस में पढ़िएगा। अब हार्मोनिक औसत चाल, ये भी मैंने बता दिया कि एक एवरेज स्पीड कितनी होती है, ये भी मैं आपको बता दिया हूँ, 2x/(x+5)। अब इंक्रीज इन स्पीड, ये भी मैंने आपको अभी बताया कि स्पीड में कैसे इंक्रीज करें, ये मैंने हाल ही में अभी आपको बताया, ओके। अब जर्नी टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये कि कितनी जर्नी करना है, कितनी की स्पीड से चलना है, तो ये भी आप कर चुके हैं, ओके। अब किलोमीटर को मीटर कन्वर्सेशन, मतलब 1 किलोमीटर है तो इसको 1000 मीटर में, 2 किलोमीटर 2000 मीटर, मतलब किलोमीटर को मीटर में परिवर्तन करने से, इतना तो बेसिक आप इतना समझ सकते हो। अब क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, स्पीड इंटू टाइम से, यदि स्पीड मीटर 20 मीटर पर सेकंड है और टाइम कितना 10 मीटर पर सेकंड, तो लेंथ कितनी आएगी, 20 × 10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 200 मीटर। ये सब बेसिक चीजें, ये आपको याद होना चाहिए, इसे मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ, ओके। अब मीटिंग टाइम, मतलब मिलने का समय, तो वही डिस्टेंस अपॉन सम ऑफ स्पीड, मतलब सम ऑफ स्पीड, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, तो हो जाएगा एक स्पीड, जब दोनों साइड से आते हैं तो अब मिल जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब नंबर ऑफ पोल्स, ये मैंने अभी आपको बताया, नंबर ऑफ पोल्स, 1 सेकंड, मैंने अभी आपको क्या बताया, एक इधर यहाँ पर देखो,
अभी मैंने अभी जस्ट आपको बताया नंबर ऑफ पोल्स। ये डिस्टेंस इसमें क्या, खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना था। इसमें क्या, खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना था। ओके, खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना। अब इसमें क्या है, इसमें क्या, पोल ज्ञात करना। इसमें पोल ज्ञात करना, खंभों की संख्या ज्ञात करना। इसका फार्मूला क्या होता है, अलग होता है। इसका फार्मूला क्या है, एन बराबर डिस्टेंस अपॉन एक्स प्लस वन। इसको अपन उसी से भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बराबर एन माइनस वन इंटू एक्स, ये था। तो इसी से अपन निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन एक्स इंटू एन माइनस वन। तो एन बराबर डी अपॉन एक्स प्लस वन हो जाएगा। यही दिया जो अभी आप निकाले हो, वही फार्मूला से आप ये निकाल सकते हो। ओके, तो डिस्टेंस कितना है, 450 मीटर। गैप कितना है, 50 का। तो हो जाए कितना, 9, और 9 प्लस 1 10। तो पोलों की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। अब ओवरटेकिंग समय, जब डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड। यदि ट्रेन की लेंथ 100 मीटर, डिफरेंस मतलब रिलेटिव ओवरटेक मतलब एक ही साइड से चलते लेकिन ओवरटेक करता है, तो उसका अलग आ जाएगा। ओके, अब प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस तो अपन इसमें पढ़ेंगे। अगर क्वांटिटी रिलेशन मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, वही से स्पीड और टाइम से निकालने क्वांटिटी रिलेशन होता है। अब इसके बाद रिलेटिव स्पीड, मैंने ये बता दिया, सेम डायरेक्शन में डिफरेंस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में सम होगा। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, सम होगा। अब स्पीड, डायरेक्ट स्पीड क्या होता है, स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये भी आपको बता दे। ये थे आज ट्रेन क्रॉसिंग प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म पार करने के लिए, मतलब टाइम बराबर हो जाएगा ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन स्पीड होता है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ L1 ट्रेन की लंबाई होगी और L2 क्या थी, प्लेटफॉर्म की लंबाई थी, बटे स्पीड कितनी होगी ट्रेन की, प्लेटफॉर्म की कोई डिस्टेंस स्पीड नहीं होती। ओके, इसमें से निकालना अब एक्स्ट्रा टाइम, अतिरिक्त समय। जब टाइम का डिफरेंस निकालना, डिस्टेंस इंटू 1/x - 1/y, मतलब एक्स्ट्रा टाइम लेने के लिए इसको फार्मूला याद, मतलब जैसे डिस्टेंस कितनी है, 60 किलोमीटर, एक का स्पीड कितनी है, 30 है, एक की स्पीड कितनी है, 40 है। तो क्या हो जाएगा, 1/30 इंटू 1/20, तो हो जाएगा सीधे 60 × 10 अपॉन 10/3 × 600, तो 10, तो बचेगा 10, तो कितना, 1 आवर लगेगा, कितना, 1 आवर लगेगा। ओके, ये अंतर निकला। सीधे मतलब इसके 60 × 60 बट्टे 3 - 2, तो कितना आ जाएगा, सीधे 1 आवर आ जाता, कितना, 1 घंटा आता। यही सीधे इसका ये फार्मूला याद रखना। यदि एक्स्ट्रा टाइम, अतिरिक्त समय, तो टाइम डिफरेंस बराबर डिस्टेंस इंटू 1/x - 1/y। ये था आज के आपके कॉन्सेप्ट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। कल से मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगा। आप ये कॉन्सेप्ट, इतने जितने कॉन्सेप्ट थे, ये कॉन्सेप्ट आप तैयार कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना, 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको, ये फार्मूला आपको हमेशा पूछे जाएंगे किसी न, जब भी एग्जाम, टाइम एंड डिस्टेंस, ये फार्मूले से आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट 25 का। अगर आप, अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो कमेंट में लिखो डन। ओके, और मैं आपको अभी होमवर्क दूंगा 2 क्वेश्चन करने का। उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में लिखे, यदि मुझे अच्छा लगे तो मैं उसमें लाइक भी करूंगा, कमेंट भी करूंगा। और अगर आप चाहते हो कि फास्ट ट्रिक और एग्जाम लेवल क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, और तब तक प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि स्पीड ही सिलेक्शन की मेन की है, मेन चाबी है। ओके।
तो आज का दो होमवर्क कौन सा, एक ये होमवर्क है, होमवर्क ये है, और एक ये होमवर्क है। वन लाइनर के होमवर्क, ओके। ये दोनों क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर सॉल्व करें और उसके आंसर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।